हर हर महादेव, घर घर महादेव। कल मैं पहुंचा था चिरबटिया गांव में। ये इस मेरी यात्रा का रुद्रप्रयाग जिले का आखिरी गांव है। यहाँ से कुछ मीटर आगे ही चलने के बाद टिहरी गढ़वाल जिला लग जाएगा। आगे जो है टिहरी गढ़वाल जिला शुरू हो जाता है। और मैं यहीं रुका था। हिमालय होटल एंड रेस्टोरेंट है ये यहाँ पे। और यहीं मैंने रात को कमरा लिया, भोजन किया। और मिलवाता हूँ ये लड़का है, ये मालिक है यहाँ का, इस होटल का, हिमालय होटल का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण सिंह। परवीन सिंह है, यही चलाते हैं। इनके दादा और ये मेरे किसी परिवार चलाता है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत कम दुकानें हैं। यहाँ 3-4 होम स्टे हैं और थोड़ी बहुत दुकानें हैं। ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। ये यहीं रुका था। और यहाँ से ही मैं यहाँ से महादेव की यात्रा आगे बढ़ा रहा हूँ, महादेव की यात्रा। और चलते हैं यात्रा को आगे बढ़ाते हुए महादेव की। हर हर महादेव। आप सबका धन्यवाद। ये देखो, इनकी बहन भी आ गई है। ये भी यहाँ चला, इसको साथ में मिलके चलाते हैं परिवार। ये सब मिलके चलाते हैं। देखिए, आज स्कूलों की यहाँ छुट्टी है, पता नहीं क्यों है, तो इसलिए ये बिटिया तो पढ़ाई करती है, ये भी पढ़ाई करता है, लेकिन इनका परिवार सब मिलके चलाते हैं। और मैं अब यहाँ से यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ। चलो, हर हर महादेव। महादेव। अब मैं यहाँ से हर हर महादेव। देखिए, सब लोग जयकारे लगाते हुए। बस इतनी सी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है यहाँ चिरबटिया में, ज़्यादा नहीं। अब मैं निकल पड़ा। यहाँ से चालू होता है टिहरी गढ़वाल जिला। पीछे चिरबटिया गांव से, ये देखिए चिरबटिया गांव, मैं आपको दिखा दूं। ये गांव है और ये है बॉर्डर टिहरी गढ़वाल का। यहाँ से टिहरी गढ़वाल जिला शुरू होता है और रुद्रप्रयाग जिला खत्म होता है, समाप्त होता है। अब चलते हैं टिहरी गढ़वाल जिले में। हर हर महादेव। मैं पहुंचा हूँ टिहरी गढ़वाल जिले में। बडियार ये गांव है। यहीं मैं पहुंचा हूँ अभी। चिरबटिया जो गांव था वो बिल्कुल चोटी पे था। मैं नीचे चढ़ाई करके वहाँ पहुँचा था, बिल्कुल चोटी। और वहाँ से चिरबटिया से ही आगे की तरफ टिहरी गढ़वाल की तरफ अब ये ढलान चालू होती है। नीचे की तरफ जा रहा हूँ ना, ढलान है। वहाँ ऊंचाई थी तो यहाँ ढलान है। तो अभी मैं ढलान की तरफ, घनसाली की तरफ जा रहा हूँ। कई किलोमीटर चल पड़ा हूँ मैं, शायद 2-2.5 किलोमीटर है, 3, अंदाज़ा नहीं है अभी, लेकिन हो गया वो 3 के आसपास। तो ये ढलान ही देखने को मिली अभी तक, और शायद घनसाली तक अब पूरी ढलान ही होगी। चिरबटिया से घनसाली की तरफ जब हम लोग चलते हैं, बिल्कुल ढलान है। और जो नीचे से म्याली एक गांव आता, वहाँ से
जब वो ऊपर चिरबटिया की तरफ आया तो पूरी चढ़ाई थी, बिल्कुल ऊपर चोटी पे जाना था। जहाँ मैं रुका था चिरबटिया जो होम स्टे था, होटल था, उसके कमरे में पंखा भी नहीं था। मतलब इतनी ठंड हो जाती रात को कि पंखे की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पंखा था ही नहीं। और मैंने पूछा था इनसे तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जब बर्फ़ का टाइम होता है, सर्दी दिसंबर जनवरी में, तो वहाँ चिरबटिया में बर्फ़ भी पड़ती है। देखिए ये अभी घूम के रोड आगे जाएगा, मुझे आगे जाना है। देखिए नीचे ये आप देख सकते हो, ये धान है, धान लगे हुए हैं। ये धान की खेती होती है नीचे। धान की तकरीबन जहाँ जगह मिलती है धान की खेती, मतलब चावल की खेती अच्छी होती है। मैं कई बार हरियाणवी शब्द बोल देता हूँ, तो इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है। जैसे हरियाणा में धान बोलते हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी में, तो लेकिन बाकी हिस्सों में चावल की खेती बोला जाता है। चलते हैं आगे। मैं अभी पहुंचा हूं पावली गांव में। ये पावली कोठी नीलचामी गांव है ये, और यहीं पे मैंने अभी, ये दुकान है कि है तो कई होटल से, तो यहीं पे मैंने अभी थोड़ी सा, मतलब भोजन तो नहीं मिला यहाँ, क्योंकि यहाँ इस दुकान पे भी और इन सब जगह खाना बनता है, लेकिन शुद्ध शाकाहारी नहीं है, और भी बनाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दुकान पे, या परचून की दुकान थी, यहीं पे बिस्किट वगैरह थोड़ा सा खाया मैंने, और यहीं से मैं अब यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ। दोपहर हो गई है, 2 बज गए हैं, क्योंकि खाना नहीं मिला, क्या करूँ। सब जगह ये अपने हिसाब से भोजन बनाते हैं, शुद्ध शाकाहारी तीनों में से कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ भोजन नहीं किया। और अब मैं यहाँ से थोड़ा सा खा के, बिस्किट वगैरह खा के, और अब यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे देखते हैं कहीं मिलता है तो, नहीं तो फिर जहाँ रात को रुकूँगा वहाँ खाऊँगा। चलते हैं आगे। हर हर महादेव। क्योंकि इन लोगों ने मना कर दिया कि बाबा ये शुद्ध शाकाहारी भोजनालय नहीं है। तीनों से पूछा था तो इन्होंने बोला कि शुद्ध शाकाहारी नहीं बनते हैं, दोनों तरह का बनता है, तो इसलिए आप यहाँ मत खाइए। तो इसलिए मैंने नहीं खाया। तो अब मैं आगे जाके देखूँगा कहीं, या फिर शाम को ही जहाँ रुकूँगा वहीं खाऊँगा। हर हर महादेव। पहुँचाऊँ ओडाधार गाँव में, ये देख सकते हो आप, ओडाधार गाँव है। ये मार्केट है यहाँ की, ये मैं फिर दिखा देता हूँ। ओडाधार गांव है ये, देखो यहाँ पहुँचा हूँ अभी। ये यहाँ की मार्केट ओडाधार है। छोटी छोटी मार्केट मिलती हैं कई जगह, पहाड़ी क्षेत्र इसलिए। अब चलते हैं आगे की तरफ, अगले गांव की तरफ। ओडाधार जो मार्केट है उससे नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये ऐसा पहाड़ी क्षेत्र दिखता है। देखिए
चलते हैं अगले गांव की तरफ। हर हर महादेव। भाई अभी मैं आया हूँ, मैं आपको बता दूँ, एक गांव में ये लिखा हुआ स्थान मुयाल, मुयाल गांव है नीलचानी। यहाँ पे अभी आया हूँ मुयाल गांव में, अभी यहाँ पहुँचा हूँ। धीरे धीरे भाई अब मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा लगता है कि बारिश आने वाली है। बाकी पहाड़ों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, तजुर्बा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश का मौसम धीरे धीरे बन रहा है। कहीं बीच में मिल गया रुकने का तो बीच में रुक जाऊंगा, बारिश से तो बचना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे जाऊंगा घनसाली की तरफ और आगे बढ़ूंगा। भाई अभी मैं पहुंचा हूँ जखनाली। अब यहाँ पहुँचा हूँ अभी मैं इस गाँव में। ये देखिए नज़ारे, बहुत नीचे आ गया हूँ भाई, वहाँ से चल के सुबह से ही नीचे ढलान पे ही, पूरा ढलान ही था। अभी यहाँ पहुँचा। ज़्यादातर आपको दुकानें बंद मिलेंगी क्योंकि यात्री नहीं है, तो बहुत आदमी दुकानें अपनी बंद कर चुके हैं क्योंकि यात्री है ही नहीं। पहाड़ गिरने का खतरा है, इसलिए यात्री नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं। देखिए कहीं पर भी आपको ज़्यादातर जहाँ देखोगे वो वहीं थोड़ा बहुत पहाड़ गिरे हुए हैं बारिश के कारण, कहीं ज़्यादा कहीं कम। चलते हैं अगले गांव की तरफ। यह एक बोर्ड देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय और नगर पंचायत घनसाली में आपका हार्दिक स्वागत है। भाई थोड़ा बोल रहा कम जाए, जय बोलेगी कि ये लंबा चल के आया हूँ, बहुत टाइम हो गया चलते हुए, थोड़ा सांस फूला हुआ है तो इसलिए थोड़े बोलने में कई बार दिक्कत हो जाए है। अब यहाँ से घनसाली, हर 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 महादेव। तो मैं निकल पड़ा हूँ भाई आगे घनसाली की तरफ, पहुँच ही गया। यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे घनसाली का बाज़ार है, लेकिन अगर उससे पहले कहीं मिल जाता है रुकने का तो पहले रुक जाऊंगा, नहीं तो भाई फिर वहीं जाके रुकूंगा, वहीं देखूँगा रुकने की व्यवस्था। ये आया तो है, इससे भी पूछेंगे फिर यहाँ पे रुकने की व्यवस्था होती है, नहीं तो फिर आगे जाऊँगा, इसलिए पूछते हैं इससे। भाई यहाँ पे नई बात बनी, थोड़े पैसे ज़्यादा मांग लिए, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखते हैं कहाँ मिलेगा। अब मैं निकल पड़ा हूँ आगे बाज़ार की तरफ है, और कोई मिलता है तो होम स्टे वहाँ जाऊँगा,
या कहीं रुकने की और व्यवस्था होती है। मैं भाई अब घनसाली में पहुंच चुका हूँ। यहाँ अभी मार्केट शुरू होने वाली है आगे से, और आज मैं ये घनसाली में रुकने वाला हूँ। मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ से शुरू होगी, तो ये देखिए दुकानें आनी शुरू हो गई हैं, और यहीं पे आज रुकने वाला हूँ घनसाली में। नहीं अभी देखूँगा कोई अच्छा सा ठीक सा कहीं मिल जाता है रुकने की व्यवस्था के लिए कमरा, वही लूँगा। ये देखिए मार्केट आ गई है, घनसाली की मार्केट आ गई है। आज मैं यहीं कहीं देखूँगा रुकने की व्यवस्था कहाँ होती है, देखते हैं। जहाँ भी जगह मिलती है कल सुबह आपको सबको बताता हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव भाई। जय बड़े बाबा जी, शुभ रात्रि।